पाक भारत मैच से कबल साबिक भारतीय क्रिकेटर जहर उगलने लगे। हरभजन सिंह फिर मुखालिफत में बोल पड़े, कहा जब तक दोनों ममालिक के हालात ठीक नहीं होते क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। ये एक तो मुझे कैरेक्टर समझ नहीं आता, ये अजीब और गरीब किस्म का कैरेक्टर है बेचारा, और एक किसी कहते हैं ना एहसास कमतरी का मारा इंसान है ये हरभजन सिंह, और लड़ता रहता है झगड़ता रहता है। वो भी ये बातें कर रहा है कि जी पाकिस्तान के साथ कोई कारोबार नहीं होना चाहिए। भाई तुमसे कारोबार कर कौन रहा है? कारोबार नहीं होना चाहिए, क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए जब तक ताल्लुकात बेहतर ना हो। तो इनको कैसे लगाम डाले, या फिर ये अपने मोदी को खुश करने के लिए ये बातें कर रहे होते हैं? तो ये क्रिकेटर तो ना हुए ना, ये तो फिर नमूने हो गए, पपेट्स हो गए ये। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है हमेशा वो लाइमलाइट में आता है। अब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद सब लोगों ने बोला कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। और देखिए ये हम लोग अभी लेजेंड्स खेल रहे थे, हमने तो खेला नहीं वो मैच। तो ये अपनी अपनी सोच की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है। मुझे लगता है कि जब तक देशों के रिलेशंस ठीक ना हो जाए तो फिर क्रिकेट या व्यापार नहीं होना चाहिए। अब इन्हीं होची हरकतों की वजह से हुआ ये है कि टिकट्स नहीं बिक रहे। लोग पाकिस्तान और इंडिया के टिकट्स लेने के लिए लड़ रहे होते थे बाकायदा। आप लोगों ने इतनी अच्छी हरकतें की, इतनी अच्छी हरकतें करी कि अब लोगों का इंटरेस्ट उसमें से भी खत्म हो गया। लोग बेचारे जो इंडिया के हैं वो डर रहे हैं कि हम मैच देखने जाएंगे ना तो हम पे ये कह देंगे देखो ये लोग गद्दार है मैच देखने। आप उस टूर्नामेंट के मैच की बात कर रहे हैं जहां पे आपकी टीम खेल रही है। हाँ, ऐसा भी नहीं है नहीं खेल रही तो आप इस किस्म की हरकतें। पसंदों के खौफ के बाइस भारत मेहमान नवाजी ही भूल गया। पाक भारत मैच के लिए कोई भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल दुबई नहीं पहुंचा। भारत एशिया कप की मेजबानी कर रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी पहले ही दुबई में कप्तानों से मुलाकात कर चुके हैं। भारत ओछी हरकतों पे उतरा है और ये सभी को पता है। जब भी बेचारे ओछी हरकतों पे उतरते हैं मुंह की खानी पड़ती है। अगर एक आपके नरेंद्र मोदी साहब की गलती की वजह से अगर हमने 6-0 कर दिया तो इतनी आपको वो आप ही की गलती थी। भाई अपने वजीर आजम से जाके पूछो हमारे नाम क्यों गायब कर रहे हो, और हम पे नहीं पड़ रहा, और हम पे क्या फर्क पड़ेगा। इंडिया वर्सेस आप एक काम कर देते कि वहां पे आप ऑस्ट्रेलिया डाल देते, मैच आपकी मर्जी इंग्लैंड डाल देते। 14 तारीख को मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, आप वो डाल दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझता हूँ कि वो भी लगता है हम लोगों को समझ गए कि इस किस्म की हरकतें करेंगे हम डिस्कस करते रहे इन लोगों को। प्रॉब्लम ये है ठीक है ना, तो एक है करनी है। अब हम अक्सर पूरा कर देते हैं। वो सही है ना, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? हम पहुंचा के आते नहीं, हम पहुंचा के आएंगे। फायदा किसी को नहीं हो रहा सर। एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय हम एंजॉय इस वजह से कर रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं हम उनकी बेइज्जती करके एंजॉय कर रहे हैं। पंजाब किंग्स एक उनकी जो आईपीएल की टीम है उन्होंने अपना एक लोगो लगाया कि जी 14 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, और पाकिस्तान का लोगो ही नहीं लगाया। मतलब इस बच्चों वाली हरकत से हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? भारत की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग किस्म का कैंपेन चल रही है कि इस मैच का बॉयकॉट किया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स इस मैच का अनअनाउंस्ड या इनविजिबल बॉयकॉट कर रहे हैं। यानी बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं देवजत सकाई वो नहीं आ रहे, आईपीएल के चेयरमैन अरुण धुमाल वो इस मैच को देखने नहीं आ रहे। जब गरजता है वो बरसता नहीं है। अभी एक जगह इन्होंने हमसे खुल के मुकाबला करा था, 6-0 हो गया। देखिए जहां तक ये क्रिकेट की बात है ना, मैं अब भी गारंटी और श्योरिटी से कहता हूं हमारी क्रिकेट को ये इंडिया ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। हमारी क्रिकेट को हमारे अपने ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखें ना हमारी सिलेक्शन कमेटी देख लें, हमारे बादशाह सलामत देख लें। प्रीति जिंटा उनकी जो अदाकारा है उनकी टीम है किंग्स 11 पंजाब, और जब वो फिल्म बना रही होती है तो कैसा देश है मेरा अभी, याद आ गया आपको? पाकिस्तानी होती है वो, और वो शाहरुख खान भाई साहब बंद हो जाते हैं यहाँ पे, वो इंडिया चली जाती है, शादी नहीं करती। जब सलमान खान इधर आ जाते हैं और उनको बड़ी इज्जत के साथ पूरा मुल्क तालियां बजा के भेजता है। जब फिल्म बनाते हैं तो वो उनको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है प्रीति जिंटा साहिबा को, और आज वो पाकिस्तान की तस्वीर लगाना भी पसंद नहीं करती। देखिए ये वो छोटे जहन के लोग होते हैं ना, बार बार यही बात कह रहे हैं कि इनको इसको खेल को खेल रहने दो। प्रीति जिंटा खेल इनके जानिब से अजहर महमूद भी खेल चुके हैं पाकिस्तान के, उस वक्त जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बैन था, एज ए ब्रिटिश नेशनल जाके खेले थे अजहर महमूद उनकी जानिब से। तो सो ये जिसे कहते हैं कि टॉप ऑफिशियल्स ऑफ बीसीसीआई वो नहीं आ रहे। जय शाह साहब जो वैसे तो आईसीसी के सरबराह हैं बट बीसीसीआई के ऊपर भी उनको बड़ा माना जाता है, वो ऑलरेडी यूएस के अंदर है, वो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये सब बड़े बड़े नाम जो हैं वो नहीं आ रहे। एक राजीव शुक्ला हैं जो प्रेसिडेंट हैं एक तरह से इंटरम, वो इस मैच के लिए आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया। अब राजीव शुक्ला का वो किरदार है मीन के उनको बारे में कुछ बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया उनके कैरेक्टर को उस तरह से माइंड करता नहीं है, क्योंकि मेजबानी पाकिस्तान के पास थी। ज़काशर साहब चेयरमैन थे उस वक्त भी, वो वहां पर पाकिस्तान भी गए थे। अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान ने की तो कोई भी बीसीसीआई का ऑफिशियल नहीं आया था, मगर एशिया कप के लिए जरूर आया था। सो राजीव शुक्ला के बारे में भारत में भी ये कहा जाता है कि वो एक ऐसे पर्सनैलिटी है कि कहीं लड़ाई भी हो ना जिस घर में, ऐसा बंदा नहीं होता उसे भी जाके चाय पी लेने के भी मेरा घर है, वो इस टाइप के हैं। वो इतने कड़वाहट रखते नहीं या बोलते नहीं। जो पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले एशिया कप T20 में जो कि 14 सितंबर को प्रस्तावित है, उसका अब न केवल सामान्य जन विरोध कर रहे हैं बल्कि पूर्व खिलाड़ियों ने भी उसका विरोध करना आरंभ कर दिया है। हरभजन सिंह ने अभी हाल ही में एक शो के
दौरान यह इंटरव्यू में बताया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कोई भी खेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार ये हमारे उन शहीदों और उन बेगुनाह लोगों का अपमान होगा जो कि पहलगाम हमले में मारे गए थे। आपको बता दें, पहलगाम हमले में 35 से अधिक भारतीयों को उनका धर्म पूछ करके मार दिया गया था और इसी के पश्चात ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा चलाया गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से डिफेंसलेस कर दिया था। उनके पूरे एंटी एयर डिफेंस को समाप्त कर दिया गया था, साथ ही सभी हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया गया था और उनके न्यूक्लियर एसेट्स को भी निशाना बनाया गया था। साथ ही साथ यह चेतावनी भी जारी कर दी गई थी कि अगला ऑपरेशन अभी चलता रहेगा यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर नहीं आया, और भारत ने सिंधु नदी समझौते को भी सस्पेंड कर दिया था। अब इसके पश्चात जबकि भारत पाकिस्तान के मध्य एशिया कप में मैच होने ही वाला है, तब भारतीय क्रिकेटर्स भी इसके विरोध में आ गए हैं और यह कह रहे हैं कि यह मैच नहीं होना चाहिए। हालांकि बीसीसीआई ने धूर्तता का परिचय देते हुए इस मैच को होने से रोका नहीं, जबकि बीसीसीआई के अधिकारी इसे आराम से रोक सकते थे। आप जानते हैं कि संसार का सबसे शक्तिशाली क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, उसके कहे बगैर कुछ भी चल नहीं सकता है, पर बीसीसीआई के द्वारा इस धूर्तता का असर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने अभी तक इस मैच के आधे टिकट भी नहीं खरीदे। आपको बताएं कि इस मैच के लगभग 80% टिकट तो भारतीयों द्वारा ही खरीदे जाने थे, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास तो इतना पैसा है नहीं, और उन 80% में आधे टिकट तो भारतीयों ने खरीदे ही नहीं। यानी भारतीयों ने मन बना लिया है कि अब वो पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते हैं। भारतीय लोगों का यह जन विरोध देख करके बीसीसीआई को भी अब समझ आ रहा है कि ये पैसा तो ठीक है, लेकिन अगर लोग देखने ही नहीं आए, कहीं लोगों ने इस विरोध के चलते बीसीसीआई का और क्रिकेट का ही बहिष्कार कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए अभी बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने निर्णय लिया है, कोई भी बीसीसीआई का पदाधिकारी इस मैच को देखने नहीं जाएगा। ये एक आनंद फानंद में लिया गया निर्णय है और जनता के विरोध को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि लालची बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने मैच को तो रद्द करवाया नहीं, जो कि उनके करवाने के लिए कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। वो जब भी चाहे इस मैच को रद्द करवा सकते थे। खैर जो भी है, आपके लिए आज का प्रश्न यहाँ है मित्रों कि यह मैच जो कि भारत पाकिस्तान के मध्य होना है, यह मैच किस स्टेडियम और किस शहर में खेला जा रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।